भगवान शिव ने भी समय समय पर अनेकों अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा की है। आज हम जानेंगे उनके महर्षि दुर्वासा अवतार के बारे में। जब धर्म की रक्षा के लिए तप और संयम की मर्यादा को स्थापित करने की आवश्यकता हुई, तब स्वयं भगवान शिव ने महर्षि दुर्वासा के रूप में अवतार लिया। लेकिन दुर्वासा मुनि का स्वभाव बाकी ऋषियों से अलग था। उनका क्रोध, उनका तेज और उनका श्राप देने वाला स्वभाव सबके पीछे एक गहरा उद्देश्य था। पर उन्हें दुर्वासा मुनि का जन्म कैसे हुआ, उनके क्रोध के पीछे कौन सी बात छुपी हुई थी और भगवान शिव ने इस अवतार में कौन सी लीलाएं की, आइए ये इस वीडियो में पुराणों की कथा से जानते हैं। एक समय ब्रह्मा जी के परम तपस्वी अत्रि नाम के एक पुत्र हुए। वे बड़े बुद्धिमान, ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने वाले और अनुसया के पति थे। वे किसी समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छा से पत्नी के साथ तप करने के लिए रैक्षकुल नामक पर्वत पर गए। उन मुनि ने निर्विंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर 100 वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या करते वक्त अपने मन में यह निश्चय किया कि जो एकमात्र अविकारी ईश्वर है, वे ही आकर मुझे पुत्र प्रदान करेंगे। ऐसा करते हुए उनके बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। तब उनके शरीर से अत्यंत पवित्र एक अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक और इंद्र आदि सभी देवता पीड़ित हो उठे और इसके कारण भागकर वे ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने अपना सारा दुख निवेदन किया। उन्हें ब्रह्मा जी ने उनके दुख का निवारण न जानकर उन देवताओं के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। भगवान विष्णु भी ब्रह्मा और देवताओं को लेकर रुद्र लोक गए और वहां उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में मंत्रणा करने लगे कि अब संसार की हित साधन के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद वे तीनों ही भगवान उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम पर पहुंचे। ऋषि अत्रि ने प्रणाम करके विस्मित होकर उनसे कहा कि आप तीनों सारे संसार में पूज्य माने गए हैं। मैंने तो सपत्नीक पुत्र की कामना से जगत के एकमात्र ईश्वर का ही ध्यान किया था, किंतु वरदाताओं में श्रेष्ठ आप तीनों यहाँ कैसे उपस्थित हो गए। भगवान ने कहा, जैसा आपने संकल्प किया था वैसे ही हुआ है। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश समान रूप से इस जगत के ईश्वर है, इसलिए वर देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे जगत में आपकी कीर्ति बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर सब भगवान अपने धाम को चले गए और अत्रि मुनि अपने स्थान पर चले आए। फिर कुछ समय बाद वे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी माँ अनुसया के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण वे समुद्र से पुनः उत्पन्न हुए थे। भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया। और भगवान शिव के अंश से धर्म का प्रचार करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्पन्न हुए। उन्हें भगवान शिव ने दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म तेज को बढ़ाया और दयापूर्वक बहुतों के धर्म की परीक्षा भी ली। जैसे सूर्यवंश में उत्पन्न जो अम्बरीश नाम के राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासा जी ने ली थी। वे अम्बरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे। एकादशी के व्रत में स्थित होकर वे एक कठिन नियम का पालन करते थे। उन राजा का यह संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत का उसके अगले दिन द्वादशी को पारण करूंगा। तब मुनि दुर्वासा ने उनके उस नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ लेकर उनके समीप गए। उस दिन स्वल्प द्वादशी जानकर राजा ने पारण करने के लिए जो ही भोजन करने का विचार किया, उसी समय शिष्यों सहित दुर्वासा मुनि वहां आ पहुंचे। तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद मुनि दुर्वासा ने भोजन करने से पहले शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहां बहुत विलंब कर दिया। तब पारण का समय निकल जा रहा है, यह जानकर राजा ने शास्त्र की आज्ञा से भोजन तो नहीं किया, परंतु जल का प्राशन करके दुर्वासा जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि ने भयानक आकृति धारण कर ली और अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने कठोर वचन कहे कि तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए ही जल पी लिया, मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूँ। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्र वाले वे जो ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए, इतने में ही राजा के भीतर रहने वाला भगवान विष्णु का चक्र राजा की रक्षा के लिए शीघ्रता से वहां प्रकट हो गया। वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को न जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। इसी बीच विष्णु भक्त अम्बरीश के लिए एक आकाशवाणी हुई कि शिव जी ने ही यह सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया है। दुर्वासा जी को जलाने के लिए यह चक्र को इसी समय शांत कीजिए। ये दुर्वासा साक्षात शिव है, यह आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए थे। ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। फिर उन्हें राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए कहा कि यदि मैंने दान किया है और धर्म का अनुष्ठान किया है, तो विष्णु जी का यह अस्त्र शांत हो जाए। उनके ऐसा कहने पर वह शैव सुदर्शन चक्र पूर्ण रूप से शांत हो गया।
तब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और राजा के यहाँ भोजन करके उन्हें वर प्रदान करके वे अपने स्थान को चले गए। फिर एक बार दुर्वासा ऋषि ने भगवान राम की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान राम का राज्य पूर्ण हो गया, तब काल एक मुनि का रूप धारण करके उनके पास पहुंचा और उन्होंने श्री राम से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करूंगा, किंतु यदि कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ आएगा तो आप उसका वध कर देंगे। भगवान राम ने उनकी बात स्वीकार कर ली और लक्ष्मण जी को पहरे पर नियुक्त कर दिया। वे काल से आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि वहां पर दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं आवश्यक कार्य के लिए श्री राम से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने उन्हें मना किया तो वे क्रोध से भर गए। लक्ष्मण जी ने इधर भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा और उधर दुर्वासा जी का शाप। इस प्रकार दोनों ओर से धर्म संकट में पड़कर उन्होंने विचार किया कि ब्रह्म शाप से दग्ध होना अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने दुर्वासा मुनि के आने का समाचार श्री राम को दे दिया। इस प्रकार दुर्वासा जी के द्वारा हठ पूर्वक भेजे जाने पर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी क्षण लक्ष्मण जी को त्याग दिया। महर्षि दुर्वासा उनके इस नियम को देखकर संतुष्ट हुए और उन्हें वर प्रदान करके वे वहां से चले गए। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण के नियम की भी परीक्षा ली थी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ब्रह्मद्रोही, दुष्टों और महापापियों का संहार करके साधुओं की रक्षा की। वे ही भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन बहुत से साधुओं को सरस भोजन कराते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के विशेष रूप से भक्त है। जब वे इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, तब उन्हें देखने की इच्छा से वे दुर्वासा मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी को रथ में जोत दिया और स्वयं उस रथ पर जाकर सवार हो गए। उन मुनि के प्रति विनम्रता दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वहन किया। इसके बाद ही दुर्वासा मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को वज्र के समान अंग वाला होने का वर दिया था। ऐसे ही परीक्षा लेकर और सुंदर उपदेश देकर उन्होंने बहुतों का उद्धार किया और विशेष रूप से ज्ञान देकर बहुतों को मुक्त भी कर दिया। उन्होंने शास्त्र की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना की। भगवान शिव ने इस अवतार में अनेक विचित्र चरित्र किए। ऐसे ही देवताओं की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने दुर्वासा मुनि के अतिरिक्त एक और अवतार धारण किया था। पूर्व काल में महाबलवान देवता और दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि करके अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब वे समुद्र का मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले उसमें कालाग्नि के समान विष निकला। उस विष को देखते ही सब देवता भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही शिव जी की शरण में गए। भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भक्तवत्सल सदाशिव ने उन सबको पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। उन्होंने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया। इससे वे नीलकंठ नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। विष के दाह से मुक्त हो जाने के बाद देवताओं और असुरों ने वापस से समुद्र मंथन किया। इस बार समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा पदार्थ भी निकला, मगर भगवान विष्णु ने उसे केवल देवताओं को ही पिला दिया, असुरों को नहीं। तब ये ही उनके बीच महान द्वेष का कारण बन गया। देवों और दानवों में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। चंद्रमा के कारण भगवान विष्णु के द्वारा राहु का सिर कटा था, इसलिए वो चंद्रमा को पीड़ित करने लगे। उसके भय से चंद्रमा भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिव जी की शरण में उनके भवन में गए। तब सबको अभय प्रदान करने वाले भगवान शिव ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। शिव जी ने उस पर भी प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के द्वारा कटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए, क्योंकि देवताओं ने अमृत का पान कर लिया था। इसके कारण और शिव जी की माया से मोहित होने के कारण अब देवता अहंकारी हो गए और अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। उनके गर्व को चूर करने के लिए भगवान शिव एक यक्ष का अवतार धारण कर जहाँ देवगण थे वहां शीघ्र गए। उन्होंने वहां लीला करते हुए कहा कि आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं। देवता बोले, यहाँ एक युद्ध छिड़ा हुआ था जिसमें हम लोगों ने असुरों का विनिष्ट कर दिया। हम सब बड़े पराक्रमी दैत्यों को मारने वाले और बड़े बलशाली हैं। यक्षेश्वर बोले, आप लोग इस प्रकार अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेवों को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का मिथ्या घमंड करते हैं। यदि आप लोगों को अपने बल का इतना ही घमंड है तो मेरे फेंके हुए इस तिनके को अपने शस्त्र से काट के दिखाओ। ऐसा कहकर उन यक्षेश्वर ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया।
इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु सब देवताओं के अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। देवताओं का आश्चर्य दूर करने के लिए एक आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष रूप सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही है। आप लोग इनकी बनाई हुई माया से मोहित होकर इनको अभी तक नहीं पहचान सके। देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और उन्होंने अपने ईश्वर को पहचान कर उनके चरणों में अपना मस्तक नवाया। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव की एक अवतार की कथा बोल करके दो अवतार की कहानियाँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।